ओम शांति। स्कंद पुराण रेवाखंड से आज प्रस्तुत है सत्यनारायण की सत्य कथा। भारत में अनेक लोग सत्यनारायण का व्रत करते हैं और कथा भी सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा में लिखा है कि यह व्रत दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य देने वाला तथा सब जगह विजय प्राप्त कराने वाला है। बताया गया है कि ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी, जो कि व्यास जी के शिष्य थे, उन्होंने शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाई। परंतु जब मनुष्य प्रचलित सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ता या सुनता है तो इसमें न तो श्री नारायण की कोई जीवन कहानी है, न सत्य स्वरूप परमात्मा का कोई परिचय है और न ही किसी व्रत की व्याख्या की गई है। केवल लिखा है कि अमुक अमुक ने इस व्रत को किया तो उसे धन धान्य, मुक्ति और वैकुंठ पद की प्राप्ति हुई, और अमुक अमुक ने इस व्रत को करने का संकल्प नहीं किया या व्रत का प्रसाद नहीं लिया तो विपत्ति या दुख में पड़ गए। उदाहरण के तौर पर इसमें सबसे पहली कथा तो ये है कि काशीपुर में शिवानंद नाम वाला एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था, जो कि भीख मांगने पर भी भूख से पीड़ित रहता था। भगवान उसके सामने एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने उसे सत्यनारायण का व्रत करने के लिए कहा। उस व्रत को करने से उसे धन, संपत्ति तथा सुख का लाभ हुआ। दूसरी कथा लकड़ी बेचने वाले एक निर्धन भील की है। वह भी इस व्रत को करने से निर्धनता, दुख तथा शोक से छूट गया और अंत में वैकुंठ में देव पद को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण व्रत कथा में जो सबसे बड़ी कथा लिखी हुई है वह ये है कि एक वैश्य ने ये संकल्प किया कि उसके संतान होगी तो वह यह व्रत अवश्य करेगा। परंतु उसके जब एक कन्या उत्पन्न हुई तो उसने अपना वचन टाल दिया और कहा कि इसके विवाह के अवसर पर करूँगा। उस अवसर पर भी वह व्रत करना भूल गया। इसके परिणाम स्वरूप सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसे श्राप दिया कि उस पर दुख आए। तभी वहाँ राजा के यहाँ चोरी हो गई थी और राजा के दूत वैश्य और उसके दामाद को चोर मानकर पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। उधर लीलावती अर्थात वैश्य की स्त्री ने पति के लौटने के मनोरथ को लेकर सत्यनारायण व्रत किया और भगवान ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि इन दोनों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। जब राजा द्वारा मुक्त होकर दोनों अपने बेड़े की ओर लौट रहे थे तो सत्यनारायण ने सादा वेश में आकर पूछा, वैश्य, तुम्हारे बेड़े में क्या है? वैश्य बोला, क्या कुछ लेने का विचार है? इसमें तो लता पत्ता आदि है। तब बदले हुए वेश में सत्यनारायण बोले, तथास्तु। इसके परिणाम स्वरूप उस बेड़े में सब धन, सोना आदि लता पत्ता ही बन गया। परंतु जब वैश्य ने लौटकर उस साधु वेशधारी से दुख प्रकट किया तो उसने कहा, तुम मेरी पूजा नहीं करते हो और व्रत नहीं करते हो, इसलिए मेरी इच्छा से तुम्हें ये सब दुख प्राप्त हुआ है। जब वैश्य ने व्रत करने का आश्वासन दिया तब भगवान की प्रसन्नता के फल स्वरूप लता पत्ता के स्थान पर पहले की तरह सोना, चांदी, धन आदि प्रकट हो गया। वैश्य और उसका दामाद आगे नगर के तट तक आ पहुँचे और बेड़े को तट पर लगाकर उन्होंने नगर की भूमि पर पग धरे। कलावती वैश्य की पुत्री, जो कि सत्यनारायण व्रत कर रही थी, पति और पिता के बेड़े के आने की सूचना पाकर सत्यनारायण का प्रसाद छोड़कर बेड़े की ओर चल पड़ी। प्रसाद न लेने का परिणाम ये हुआ
कि उसका पति अदृश्य हो गया और बेड़ा डूबकर सागर तल में विलीन हो गया। जब कलावती प्रसाद खाकर लौट आई तो पति प्रकट हो गया और डूबा हुआ बेड़ा भी फिर तैर आया। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव है। श्री सत्यनारायण की कथा में जो वृद्ध ब्राह्मण आकर व्रत करने के लिए कहता है, वे प्रजापिता ब्रह्मा हैं, अर्थात सत्य स्वरूप शिव बाबा एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण के तन में दिव्य प्रवेश होकर श्री नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं और पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य रूपी व्रत बताते हैं। शिव परमात्मा उसी वृद्ध प्रजापिता ब्रह्मा रूप ब्राह्मण द्वारा ही कंगाल भारत को कंचन के महलों वाला सतयुगी पावन भारत अथवा स्वर्ग बनाते हैं। उसी रूप में भीलों के समान प्राय निर्धन बने भारत को परमपिता शिव धनवान बना देते हैं और व्यापारियों के भी डूबे हुए जीव रूपी बेड़े को निकालकर पार उतारते हैं। सतयुग में सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम 16 कला संपूर्ण श्री सत्यनारायण थे। वे ही त्रेता युग में 14 कला संपन्न चंद्रवंशी बनते हैं। धीरे धीरे वे पांचों विकारों के जाल में जकड़ते जाते हैं। तब द्वापर में केवल 8 कला ही बचती हैं। आत्माभिमानी से देह अभिमानी और पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। कलयुग के अंत में जब पूर्ण विकारी बन जाते हैं, सभी मनुष्य आत्माएं भी बहुत दुखी बन जाते हैं। तब अपने बच्चों की पुकार सुनकर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव गीता में अपने वचन अनुसार इस कलयुगी आसुरी संपदा वाली सृष्टि पर दिव्य रीति से अवतरित होते हैं। जिस साधारण एवं वृद्ध मनुष्य के शरीर में अर्थात सत्यनारायण के 84वें जन्म में प्रवेश करते हैं, उसे उसके पूर्व के सभी जन्मों की कथा सुनाकर पतित से पावन बनाते हैं और मुक्ति जीवन मुक्ति का भागी बनाते हैं। यही है सत्यनारायण की सच्ची कथा। यही वो कथा है जिससे श्री नारायण फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं। वास्तव में किसी भी नियम व दिव्य गुण को धारण करके उसे अपनाए रहने के लिए दृढ़ संकल्प किए रहना ही व्रत लेना है। इस प्रकार जो कोई इस सच्ची कथा को सुने और पवित्रता का व्रत धारण करे तो वह अवश्य नर से श्री नारायण बनता है। ओम शांति।